Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you will be fine. Now we are starting our new topic, इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। के इकोसिस्टम में हम बैलेंस कैसे मेंटेन रख सकते हैं और ह्यूमंस के क्या असरात हैं हमारे इकोसिस्टम पर। The interaction among organisms and between organisms and the abiotic component of their environment produce steady and balanced ecosystem। मुख्तलिफ organisms के दरमियान इंटरकनेक्शन और मुख्तलिफ organism का उनके माहौल के एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन एक स्टीडी और बैलेंस इकोसिस्टम मेंटेन रखता है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अमंग ऑर्गेनिज्म क्या है और बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। अमंग ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स कहलाता है। इसके अलावा दो ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स कहलाएगा। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स वो वाले कंपोनेंट्स हैं जो नॉन लिविंग हो। इसके एग्जांपल में आ जाएंगे लाइट्स, वाटर एंड इसके अलावा हीट। Biogeochemical cycles also maintain the balance in ecosystem by recycling natural resources so that they do not deplete। इसके अलावा हमारे इकोसिस्टम में बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मतलब ऐसे साइकिल्स जो लिविंग थिंग्स के थ्रू हो रहे हैं, लाइक बैक्टीरिया के थ्रू, और वो बैक्टीरिया केमिकल्स को चेंज करते हैं। ये जो साइकिल है ये बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाता है। इसमें बायोजियोकेमिकल्स के थ्रू हमारे डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज भी रिसाइकल हो रहे हैं हमारे इकोसिस्टम में, ताकि वो डिप्लीट ना हो, कम ना हो। ह्यूमंस ट्राई टू मॉडिफाई एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स। ह्यूमंस अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट को लगातार चेंज कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी है कटिंग ऑफ ट्रीज़, कि हम दरख्तों की कटिंग कर रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं ताकि हम उधर से लकड़ी ले सकें। दिस हैज़ अपसेट द डेलिकेट बैलेंस इन इकोसिस्टम एंड नेचर एज वेल। जब हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं तो इसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम में और नेचर का जो बैलेंस है वो अपसेट हो जाता है। सम ऑफ द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड नेचर आर डिस्क्राइब नेक्स्ट। कुछ ह्यूमंस के इम्पैक्ट जो हैं हमारे नेचर में और हमारे बैलेंस में वो नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। सबसे फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है? सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग ये चीज़ है जब हमारे एटमॉस्फेयर में केमिकल्स वाली गैसेस या हार्मफुल गैसेस जब हमारे एटमॉस्फेयर में जमा होती जाती हैं, इसकी वजह से हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है। ये गैसेस जस्ट हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर के नीचे नीचे रहती हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। द एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। के ग्रीन हाउस गैसेस का हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होना, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। These gases remain in the lowest part of the Earth's atmosphere and do not allow solar radiation to reflect back into space। ये जो रेडिएशंस हैं ये हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर के नीचे वाले पोर्शन में रहती हैं और स्पेस से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती। एज ए रिज़ल्ट हीट रिमेन्स विद इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। इसके रिज़ल्ट में हीट जो है वो हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर में ही रहती है और जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग।